हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग लखनीत फैमिली के ऊपर बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आई थिंक लखनीत फैमिली के अभी तक सारे फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। फंक्शंस उन्होंने कुछ इस तरीके से डिवाइड करे थे कि मेन शादी जो कि उनकी कम फैमिली मेम्बर्स के साथ थी, वहीं पे उन्होंने अपने होम टाउन में एक रिसेप्शन भी अरेंज किया। जिस रिसेप्शन पार्टी में आपको बाकी के काफ़ी सारे व्लॉगर्स दिखाई दिए होंगे, जो व्लॉगर्स आप लोगों को शादी वाले दिन दिखाई नहीं दिए। इसी के साथ साथ एक और स्क्रीनशॉट काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो किसी और का नहीं, लखनीत फैमिली के ही फैमिली मेम्बर का है। अभी तक तो बुआजी वाला मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि बुआजी की बेटी ने एक और मुद्दा सोशल मीडिया पे दे दिया। देखिए, जब तक कोई भी पार्टी किसी चीज़ का जवाब नहीं देती ना, ये हमें बिल्कुल समझ में आता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। अगर लखनीत फैमिली इस चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल साइलेंट है, दैट मीन्स कि वो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। सेम अगर इस साइड के भी सभी लोग साइलेंट हैं, दैट मीन्स कि वो लोग भी अपनी फैमिली मैटर्स को लेकर सोशल मीडिया पर कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। जहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि दोनों के दोनों फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन लोगों को कंट्रोवर्सी का एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से इस फैमिली के हर एक मेंबर का बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कहेंगे हम लोग, बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें हुई थी, जिसके बाद इन्हें इस बात का लेसन मिल गया था कि सोशल मीडिया पर अपने घरेलू मुद्दे या फिर अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स ला के कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। उसके बाद इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें अपने बीच में ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करी, जिसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है। दोबारा कभी भी पलट के इस फैमिली की साइड से कोई भी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ कमेंट, टाइटल, कम्युनिटी, कुछ भी ऐसा नहीं आया। लेकिन इसी बीच काफ़ी समय से ये वाले सवाल उठाए जा रहे हैं कि बुआ जी को शादी में क्यों नहीं बुलाया, बुआ जी को शादी का कार्ड क्यों नहीं दिया। तो अभी तक तो हम सिर्फ यही क्यास लगा रहे थे कि क्या पता कार्ड दिया हो, क्या पता वो नहीं आया हो, या फिर XYZ दोनों के बीच में चीज़ें चलो अनहेल्दी भी हो, लेकिन एटलीस्ट दोनों में से कोई भी आके सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा है। वो लोग समझदार हैं और बैक कैमरा जो भी चीज़ें हैं वो अपना बैक कैमरा रख रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल एक ऐसा कमेंट सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह पे वायरल हो रहा है, जिस कमेंट की मुझे ट्रस्ट मी उम्मीद नहीं थी, और वो कमेंट था कि आखिर शादी का हिस्सा बुआजी और उनकी बेटी क्यों नहीं बनी। बुआजी ने इस चीज़ पे अभी तक कुछ भी नहीं बोला। अभी मैं बुआजी के लिए इसीलिए अच्छा ही बोलूँगी, लेकिन बुआजी की बेटी ने इस चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया या फिर अपना रीज़न बताया। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि हम किसी भी शादी या किसी भी फंक्शन का हिस्सा तब बनते हैं जब उस फंक्शन में हमें बुलाया जाता है, लेकिन जिस फंक्शन में हमें कार्ड ही नहीं मिला तो उस फंक्शन का हिस्सा हम कैसे बने। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और कमेंट का रिप्लाई किया है, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने उनको लिखा है कि लखन तो आपको बहुत मानता था। तो उसी कमेंट का नीचे रिप्लाई करते हुए उसने लिखा है कि मानता था। तो पहली बात तो इन चीज़ों का रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम कमेंट्स लखन या नीतू या भम्मू पाई उन लोगों की फैमिली के पास नहीं आ रहे होंगे। ये कमेंट बहुत समय से उनके पास भी आ रहे हैं। जिस वक्त पे रूबी की बेटी का घर का फंक्शन था, तब भी वो कमेंट आ रहे थे कि मामा को नहीं बुलाया, लखन नीतू को नहीं बुलाया। इनफैक्ट जब बुआ जी के खुद के बेटे की शादी थी, तब भी बोल रहे थे कि आप लोगों को नहीं बुलाया। इनफैक्ट जब बुआ जी के बेटे की बच्चा भी हुआ, उसका भी फंक्शन था, तब भी बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके के नेगेटिव कमेंट्स को एंटरटेन नहीं किया। इस चीज़ पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। इनफैक्ट उन कमेंट्स को उन्होंने अपने चैनल पे रखने भी नहीं दिया, क्योंकि शायद वो किसी तरीके की कंट्रोवर्सी को एंटरटेन या बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। होंगे फैमिली मुद्दे, लेकिन वो कैमरे के इस पार ही रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे रूबी ने इस बात का जवाब देके कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने का काम कर दिया है, क्योंकि नहीं बुलाया, यस, ये अच्छा नहीं लगा बहुत लोगों को कि नहीं बुलाया, लेकिन किसी को ना बुलाने के पीछे भी तो रीज़न होता है कि क्यों नहीं बुलाया। अगर रूबी कमेंट सेक्शन में ये बता सकती है कि हमें कार्ड नहीं दिया, तो ये भी तो बता सकती है फिर कि कार्ड क्यों नहीं दिया। ऐसे थोड़ी किसी का किसी से कोई कलह कलेश हो जाता है, ऐसी थोड़ी कोई किसी से रिश्ते तोड़ देता है। वो भी वो लोग जिन्होंने रूबी की शादी में इतना मतलब
इतना अच्छा भात भरा था, इतने अच्छे से खुशी खुशी रूबी की शादी हुई। उसके बाद बुआ जी की तबीयत ख़राब हुई। बुआ जी की तबीयत ख़राब होने के बाद पाई बुआ जी को लेके गए। बुआ जी को कैंसर डायग्नोज हुआ था गाइस, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। फिर लखन भी बुआ जी को स्पेशली लेके गया। बुआ जी का बच्चे जो हैं वो लखन नीतू के साथ ही रहते थे। इतना सब कुछ, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन इतने अच्छा चलने के बाद ऐसा क्या रीज़न हुआ कि शादी का कार्ड नहीं गया? इसका भी तो कोई रीज़न होगा ना। अगर आप एक चीज़ में भम्मू और पाई को चलो गलत बोल देते कि आप लोगों ने बहन को नहीं बुलाया, लेकिन कौन भाई अपनी सगी बहन को नहीं बुलाएगा? और वो भी वो भाई जो सगी बहन को प्यार करता हो। क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं है, तो जो भम्मू है उन्होंने खुद बोला था कि मैं वो सारे फ़र्ज़ निभाऊंगी, और वो निभाती भी थी। लेकिन एक राखी का मुझे वीडियो याद है, जो अभी से 2 साल पुराना राखी का वीडियो है, जिस वीडियो में भम्मू ने एक बात बोली थी और पाई उस वीडियो में बहुत इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि वो राखी में वेट कर रहे थे अपनी बहन का। वो वेट कर रहे थे अपनी बहन के राखी वाले दिन का, लेकिन बहन राखी वाले दिन नहीं पहुंच पाई। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता कि ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। लेकिन अगर इस बात का जवाब दे दिया गया है कि कार्ड नहीं आया, तो फंक्शन रूबी के घर में भी हुआ है, फंक्शन बुआ जी के बेटे का भी हुआ है, उनके बेटे के बच्चे का भी हुआ है। तो उस फंक्शन में भी तो यहाँ के लोग नहीं दिखे थे, यहाँ के लोग नहीं दिखे थे। तो अगर किसी कड़ी को खोलना है ना, तो सब्सक्राइबर को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि एक जवाब देने से ना 100 सवाल खड़े होते हैं। और जवाब ऐसा मत दो कि किसी एक साइड में हेट पहुँच जाए, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। अगर कोई आपको अपने फंक्शन में नहीं बुलाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हर्ट है, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है। मामा सबसे मेन गेस्ट होता है। बुआ जी के पास अपने मायके के नाम पे कौन है? भैया भाभी ही है ना। तो मामा को बहुत सारे फंक्शन में नहीं बुलाया गया, जो फंक्शन बुआ जी की साइड में हुए। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए चूं भी नहीं बोला, एक कमेंट भी नहीं किया। उनके पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं इनसे रिलेटेड, एंटरटेन नहीं करते। तो क्या इस समय पे रूबी को इस कमेंट को एंटरटेन करना चाहिए था? ये तो साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि रूबी ने वन साइडेड हेट उनकी तरफ डाइवर्ट कर दी, क्योंकि वो लोग साइलेंट हैं, वो लोग इस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे। बट अगर जवाब सवाल सवाल जवाब सवाल जवाब देने की बारी आएगी, तो बहुत सारे जवाब उनके पास भी होंगे और बहुत सारे रीजंस आपके पास भी होंगे। पर क्या ये चीज़ें अच्छी रहेंगी? क्या आप चाहते हैं कि हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो और ये फैमिली वापस से कंट्रोवर्सी में फंस जाए, वापस से जो है भम्मू पाई या बुआ जी या उनकी फैमिली परेशान हो, दिक्कत हो? क्योंकि सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना तो चुटकी का खेल होता है, लेकिन बाद में इसको हैंडल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बहुत लोगों का मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर वो इंसान इन चीज़ों को भूल जाता है जिसने इन चीज़ों की तिल्ली लगा दी होती है। फ़िलहाल शादी का मौका था, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, आपने उन्हें नहीं बुलाया, उन्होंने आपको नहीं बुलाया, आप वहाँ नहीं गए, वो आपके यहाँ नहीं गए, रिश्ता ख़त्म। और रिश्ता ख़त्म होने के पीछे दोनों की कोई ना कोई गलती होती है। इस बीच में भम्मू के भी 2 से 3 बार ऑपरेशन हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हालत भी ख़राब हुई है। उस बीच भी वो लोग कॉल आउट कर सकते थे कि बुआ जी कहाँ हैं, बुआ जी की फैमिली कहाँ है, बुआ जी के दुख के पल में वो लोग थे, लेकिन नहीं किया। उनके पास कमेंट्स आ रहे थे और उन कमेंट्स को उन्होंने कतई एंटरटेन नहीं किया। इनफैक्ट उन कमेंट्स को सबको वहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि वो किसी तरीके की कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देना चाहते। इस समय उनके घर में खुशी का पल था। सैंडी और करण की शादी के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली उनके घर में इस खुशखबरी के समय पे उनकी इस खुशखबरी को कंट्रोवर्सी की तरफ मोड़ दिया। वो लोग अपने एंड पे इतनी मेहनत करते हैं कि कोई भी नेगेटिव व्लॉग, नेगेटिव कमेंट, मतलब कहते हैं ना कि अपना चैनल अपना घर होता है और अपने घर को हम हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं। उन्होंने वही किया, वो अपने चैनल को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी हमारे चैनल की साइड से ना हाईलाइट हो जाए। इसको कहते हैं पॉजिटिव नोट पर काम करना। लेकिन उसी पॉजिटिविटी के साथ ये जो चीज़ें हुई कि लखन पहले मानता था, लखन अब नहीं मानता। चलो ये तो अग्री करा ना कि लखन मानता था, पर अब क्यों नहीं मानता? किसी चीज़ के पीछे रीज़न होता है। अगर कोई इंसान हमें आज प्यार कर रहा है, तो वो हमें कल क्यों नहीं प्यार करेगा? कुछ वजह तो होगी ना। बिना वजह तो कोई किसी से नफरत नहीं करता, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो अधूरी बातों के तौर पे हम एक साइड इंसान को कभी भी हेट या सिंपैथी नहीं दे सकते, जब तक हमें दोनों पक्षों की कोई भी कहानी ना पता हो। लेकिन सामने वाला पक्ष बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही किसी तरीके का जवाब देने में, ना ही किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में। तो क्योंकि इस पक्ष ने अपने 2
स्टेटमेंट दे दिए हैं तो उसके आधार पे क्या हम सामने वाले पक्ष को इतना ज़्यादा नेगेटिव बोल सकते हैं? क्या ये जस्टिफाई है? क्योंकि एक साइड का बंदा साइलेंट है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा गलत है, और दूसरे बंदे ने आके अपनी शिकायत कर दी तो क्या वो बिल्कुल सही है? मुझे इस तरीके की कमेंट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के कमेंट किए जाएंगे। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि इन लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब तो आज से नहीं है गाइस। शायद आप लोगों ने शादी में ये बात नोटिस कर ली, लेकिन जो लोग इनके वीडियोस रेगुलर फॉलो करते हैं, मैं तो बहुत टाइम से इनकी वीडियो व्लॉग्स देखती हूँ। इससे पहली कंट्रोवर्सी जो 2 साल पहले थी और सबसे पहली भी, तो मैंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है चीज़ें। तो मुझे बहुत समय से ये चीज़ें आभास हो रहा था कि इनके रिलेशनशिप पिछले 2-3 साल से नहीं चल रहे हैं ठीक। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि ठीक नहीं चल रहे हैं तो नहीं चल रहे हैं, उन्होंने ऑन कैमरा इन चीज़ों को आने नहीं दिया। और आज की डेट में आप देखिए ना कि सब अपने अपने एंड पे क्या कर रहे हैं, व्लॉगिंग ही कर रहे हैं। पूरी की पूरी फैमिली व्लॉगिंग ही कर रही है, जो कि पहले नहीं करती थी। और अब अपने ही चैनल के माध्यम से इस तरीके के कमेंट्स को एंटरटेन करना और इस तरीके के कमेंट्स पे नेगेटिविटी को बढ़ावा देना इज़ सच अ इमेच्योर डिसीज़न, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर शिकायत करने पे भम्मू पाई आते तो इनसे पहले बहुत सारे फंक्शंस ऐसे निकल चुके हैं जहाँ पे वो अपनी बहन से हर साल राखी के लिए कंप्लेन कर सकते थे, भात के लिए कंप्लेन कर सकते थे। गाइस, भात कितनी इंपॉर्टेंट रस्म होती है। क्या इस बात का पाई को बुरा नहीं लगा होगा कि उनकी एक बहन है और उसके बावजूद आज अपने बेटे की शादी के लिए भात भरने के लिए उनकी दूसरी बहनें आई? क्या उनको इस बात का फील नहीं हुआ होगा? राखी के त्यौहार में जब वो उस समय पे रोए थे, क्या उस दिन उन्हें फील नहीं हुआ था? उसके बाद हर राखी पे उन्होंने अपने इमोशंस ख़त्म कर दिए, फिर वो नहीं दिखे रोते हुए। लेकिन आज से 2 साल पहले वाली राखी पे वो रोते हुए दिखे थे, क्योंकि वो अपनी बहन का वेट कर रहे थे। उसके बाद किसी ने इस चीज़ पे कुछ नहीं बोला, कभी शिकायत नहीं करी, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन बुरा तो उन्हें भी लगा होगा जब भात भरने के लिए बहन के पास मौका था। भाई ने तो दिल खोल के उनकी बेटी की शादी में भात भरा था, जो भात आज भी ट्रेंड करता है और आज भी लोगों को याद है। लेकिन जब भाई के बेटे की शादी का भात भरने का मौका आया तो क्या उस भाई को बुरा नहीं लगा होगा? कौन नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली मेम्बर, अपनी खुद की सगी बहन को इज़्ज़त से, मान सम्मान से कार्ड दे, बुलाए। लेकिन कार्ड नहीं दिया, ये बात तो बता दी, तो कम से कम ये भी ऑडियंस को बताना चाहिए अब, क्योंकि जिसने बताया है अब वही बताएगा ना इस बात को। दूसरी पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, तो इन्हीं से पूछो कि ठीक है आपको कार्ड नहीं मिला, पर अब ये आप बताइए कि आपको कार्ड क्यों नहीं मिला। जो मामा मामी आप पे इतनी जान छिड़कते थे, जो भैया भाभी अपनी बहन पे इतनी जान छिड़कते थे, जो लखन नीतू अपनी बुआ जी करते हुए थकते नहीं थे, इनफैक्ट उनके बच्चे तक लखन नीतू के साथ रहे हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आज कार्ड ना देने के पीछे का रीज़न भी अब हम इन्हीं से एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जवाब देने की जिम्मेदारी इन्होंने ही उठाई है। तो इस बात का भी जवाब ऑडियंस को ज़रूर देना कि कार्ड ना देने के पीछे ऐसा कौन सा कारण था। फंक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मामा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और उस समय आपके फंक्शन में मामा को इनविटेशन क्यों नहीं गया था, मामा मामी को क्यों नहीं बुलाया गया? जहाँ पे घर के बाकी लोग मौजूद थे वहाँ पे मामा मामी भी आ जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। वो बाहर के नहीं थे, वो अपने ही थे। इस बात का जवाब भी ज़रूर देना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि लखनीत फैमिली या रावत फैमिली इस तरीके की कंट्रोवर्सी को बिल्कुल भी हवा देने वाली है। वो लोग जवाब मुझे नहीं लगता कि देंगे, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें वो डील कर चुके हैं और अब उन्हें अपनी इस खुशी में इस तरीके के विघन नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए होता। कहाँ खुशी का पल और कहाँ एक अलग ही डायरेक्शन में चीज़ें चली गई। जिस शादी के लिए वो लोग इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, इतनी समय से थक रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, आज जब वो शादी का पल आया तो वो शादी के पल में भी एक अलग मुद्दा खड़ा हो गया और उस मुद्दे को पानी से बुझाने की बजाय उस मुद्दे को बहन ने जो है और बढ़ावा दे दिया, जो कि सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं और ये होना नहीं चाहिए था। आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।